हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वर्ल्ड ऑफ ट्यूटोरियल्स। आज हम फिर से आगे अपनी आरआरबी एनटीपीसी परीक्षा 2020 की जो है उसके इंपॉर्टेंट 40 क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो जो भी फर्स्ट टाइम वीडियो को देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। ठीक है, ताकि आपकी अपडेट कभी भी मिस ना हो। ठीक है, यहाँ पे हम 40 इंपॉर्टेंट जीके, जीएस, साइंस के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो आपको आपके जो एनटीपीसी के एग्ज़ाम है उसमें काफ़ी हेल्प करेगा। ठीक है, तो पूरा वीडियो लास्ट तक देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं, पहला क्वेश्चन देखते हैं। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय भूभौतिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। ठीक है, तो जो राष्ट्रीय भूभौतिकी अनुसंधान संस्थान है ये आपका हैदराबाद में स्थित है। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, रेशम उत्पादन कहाँ से शुरू हुआ था। तो रेशम उत्पादन जो आपका, ठीक है, ये चाइना से स्टार्ट हुआ था और चाइना रेशम उत्पादन करने वाला जो आपके दुनिया का सबसे फर्स्ट कंट्री है। ठीक है, ये याद रखिएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ था। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन 12 मार्च 1930 को शुरू हुआ था। ठीक है, एक चीज़ और याद रखना, सविनय अवज्ञा आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ था। तो ये आपका गुजरात से स्टार्ट हुआ था और इसी समय जब इस आंदोलन को स्टार्ट किया गया था तो गांधी जी ने इस आंदोलन के कुछ समय बाद इसका नेतृत्व किसको दे दिया था। इसका नेतृत्व दे दिया था उन्होंने बारदोली में स्थित महिलाओं के तहत सरदार वल्लभ भाई पटेल को, जिसके तहत सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी गई थी बारदोली की महिलाओं के द्वारा। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, मछली के हृदय में कितने कक्ष होते हैं। तो जैसे मानव के हृदय में 4 कक्ष होते हैं, उसी तरह मछली के हृदय में कितने होते हैं। तो ये 2 होते हैं, याद रखिए। अगले प्रश्न पे चलते हैं, गोवा को महाराष्ट्र में विलय का विकल्प किस वर्ष दिया गया था। तो गोवा को महाराष्ट्र में विलय का विकल्प जो विलय का विकल्प दिया गया था ये 1967 में दिया था, याद रखना। 1967 में गोवा को महाराष्ट्र में विलय करने का विकल्प दिया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न है, सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में बदलने वाले प्रोग्राम को क्या कहते हैं। ठीक है, तो सोर्स कोड से ऑब्जेक्ट कोड में बदलने की जो प्रक्रिया होती है, जो प्रोसेसिंग होती है, उस प्रोग्राम को हम कंपाइलर कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, कंप्यूटर से भी प्रश्न पूछते हैं। अगला प्रश्न है, त्वचा की सबसे ऊपरी खुली परत को क्या कहा जाता है। तो त्वचा की जो सबसे ऊपरी खुली परत होती है, तो ये डिपेंड करेगा आपके ऑप्शन क्या दिए हैं। ठीक है, तो पहला इसको और बाह्य त्वचा भी कहा जाता है, और अगर साइंटिफिक नेम इससे पूछे इसका इंग्लिश नेम तो ये होता है एपिडर्मिस। ठीक है, याद रखना, एपिडर्मिस। अगले प्रश्न पे चलते हैं, उस चंद्र मिशन का नाम क्या है जिसने चांद पर मनुष्य को उतारा था सबसे पहले। तो सबसे पहले चांद पर मनुष्य को उतारा कौन से मिशन ने था। तो ये अपोलो 11 था, जो किसका था, ये यूएसए का था। ठीक है, कमेंट करके बताइएगा इसको कब स्टार्ट किया गया था। अगले प्रश्न पर चलते हैं, 1989 में वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किसने किया था। तो 1989 में वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार टिम बर्नर्स ली ने किया था। ठीक है, तो ये भी याद रखना, 1999 में, सॉरी 1989 है। ठीक है, 1989 में टिम बर्नर्स ली ने वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किया था। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, यजुर्वेद में यजुर का अर्थ क्या होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, काफ़ी बार प्रश्न में पूछ चुका है। ठीक है, तो यजुर्वेद में यजुर का जो अर्थ होता है ये समर्पण होता है। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं, मानव रक्त का अनुमानित पीएच मान कितना होता है, सभी को जानते हैं। ठीक है, पीएच मान कितना होता है, 7.4। 7 से ऊपर है मतलब ये थोड़ा सा क्षारीय होता है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, सॉल्टी नेचर का होता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं, भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितने वर्ष है। तो भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए जो निर्वाचित आयु सीमा है ये आपकी 35 वर्ष है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, लुप्त प्राय एशियाटिक शेर किस राज्य में पाए जाते हैं। तो देखिए, ये जो एंडेंजर्ड कैटेगरी में है, ठीक है, ये गुजरात राज्य में पाए जाते हैं। तो जो लुप्त प्राय मतलब जो आपकी एंडेंजर्ड कैटेगरी के जो एशियाटिक शेर है, ये भी याद रखना कि गुजरात में जो शेर पाए जाते हैं वो कौन सी कैटेगरी के हैं। तो ये एशियाटिक शेर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं, लाइफ लाइन एक्सप्रेस जो दुनिया के पहले ट्रेन में स्थित अस्पताल के रूप में स्टार्ट की गई थी, तो ये ट्रेन ने अपनी पहली यात्रा कब शुरू की थी। ठीक है, याद रखें, लाइफ लाइन एक्सप्रेस ने पहली यात्रा कब शुरू की थी। तो पहली यात्रा इसने 16 जुलाई 1991 में शुरू की थी। अगले प्रश्न पे चलते हैं। 15वां प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में शिक्षा के अधिकार को परिभाषित किया गया है। तो शिक्षा के अधिकार को अनुच्छेद 21A में बताया गया है। ठीक है, तो आर्टिकल 21A। ठीक है, याद रखना, इसमें आपके राइट टू एजुकेशन के बारे में बताया। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, इतिहास का पिता किसे कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड मोस्ट ऑफ द टाइम दिस क्वेश्चन हैज़ बीन आस्क्ड इन योर एग्जाम। सो ये जो पूछा गया है, ये इसका जो राइट आंसर है आपका हेरोडोटस है। ठीक है, हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है। ठीक है, फादर ऑफ हिस्ट्री।
अगले प्रश्न पे चलते हैं। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था 563 ईसा पूर्व में। चलिए कमेंट करके बताइए नीचे कि लुम्बिनी किस राज्य में आता है। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, ठीक है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद जो आपका इंडियन काउंसिल ऑफ जो इंडियन एग्रीकल्चर काउंसिल है, ये कहाँ स्थित है? तो ये आपकी नई दिल्ली में स्थित है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व में मैंग्रोव वनों में सबसे बड़ा क्षेत्र कौन सा है? तो ये तो काफ़ी इजी है, सभी को पता होगा इसका उत्तर कि विश्व में मैंग्रोव वनों का सबसे बड़ा क्षेत्र सुंदरवन है, जो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा बनाता है। और इसमें जो मिलने वाली नदी है वो कौन सी है? तो ये आपकी कौन सी है? ये आपकी गंगा और ब्रह्मपुत्र है। ठीक है, याद रखना, गंगा और ब्रह्मपुत्र। ठीक है, ब्रह्मपुत्र। अगले प्रश्न पे चलते हैं। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? तो भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी आपका बैरन है। ठीक है, बैरन जो है ये भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। रेडियोधर्मिता की खोज किसने की थी? तो रेडियोधर्मिता की खोज हेनरी बेकरेल ने की थी। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। हॉर्नबिल उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो हॉर्नबिल उत्सव आपका सभी को पता है नागालैंड में मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व लॉयन डे कब मनाया जाता है? तो जो वर्ल्ड लॉयन डे है, ठीक है, ये आपका 10 अगस्त को मनाया जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। काली मिट्टी को और किस नाम से जाना जाता है? तो काली मिट्टी को आप सभी जानते हैं रेंगुर मिट्टी के नाम से आता है, काफ़ी उपजाऊ है। ठीक है, और जो नागपुर वाला जो एरिया है जहाँ पे सबसे ज़्यादा ऑरेंज पाए जाते हैं, वहाँ पे काली मिट्टी पे ही ऑरेंज का उत्पादन किया जाता है। तो ये भी याद रखना, सबसे ज़्यादा अच्छे ऑरेंज कहाँ के मिलते हैं संतरे? ये आपके नागपुर के मिलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, फाउंटेन ऑफ वेल्स कहाँ स्थित है? तो जो फाउंटेन ऑफ वेल्स है ये कहाँ स्थित है? ये आपका सिंगापुर में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। रण उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो रण उत्सव इजी क्वेश्चन, गुजरात में मनाया जाता है। ओके, अगले प्रश्न में चलते हैं। ओके, अगला प्रश्न है रॉ का पूरा नाम क्या है? तो आप सभी ने रॉ के बारे में सुना होगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट एजेंसी है। ठीक है, जो आपकी खुफिया एजेंसी के रूप में है, लेकिन कभी इसका नाम जानने की कोशिश की होगी सभी ने, लेकिन बहुत से लोगों को नहीं पता होगा। तो रॉ का जो पूरा नाम है ये पूछा जा चुका है, जो आपके एनटीपीसी 2015 में पूछा गया था कि रॉ का जो फुल फॉर्म है ये है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, याद रखना, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। अगले प्रश्न में चलते हैं। भारत का उच्चतम न्यायालय कब स्थापित किया गया? तो भारत का जो उच्चतम न्यायालय है ये 28 जनवरी 1950, मतलब जो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी ये कब हुई थी? ये आपकी हुई थी 28 जनवरी 1950 को। ठीक है, मतलब 26 जनवरी को हमारे संविधान लागू होने के 2 दिन बाद ही भारत के उच्चतम न्यायालय की स्थापित कर दिया गया था इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, राइनोस्कोप, ठीक है, ये राइनोस्कोप है, इसको याद रखना, ये कुछ इस तरीके टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। राइनोस्कोप, ठीक है, राइनोस्कोप, इसका उपयोग किस चीज़ के इलाज में किया जाता है इस उपकरण का? तो इसका उपयोग नाक के इलाज में किया जाता है। ठीक है, याद रखना, कई बार पूछा जा चुका है एक प्रश्न। फिर है, शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? तो शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ है? सासाराम में स्थित है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाता है? तो उच्च न्यायालय मतलब जो आपके हाई कोर्ट होते हैं, ठीक है, हाई कोर्ट के जो अधिकार, जो उच्च न्यायालय होते हैं, जो जज होते हैं, ठीक है, जो चीफ जस्टिस होते हैं, उनको जो शपथ दिलाता है वो स्टेट के राज्यपाल दिलाते हैं। ठीक है, स्टेट के जो गवर्नर होते हैं वो उनको शपथ दिलाते हैं। अगले प्रश्न पे चलते हैं। एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला बछेंद्री पॉल थी, जो 1984 में एवरेस्ट में उन्होंने चढ़ाई की थी। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सूर्य के प्रकाश से विटामिन डी प्राप्त होता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। भारत का सबसे बड़ा तथा पुराना नौसेना जहाज कौन सा था? तो भारत का सबसे बड़ा तथा पुराना नौसेना जहाज आपका विक्रांत था। ठीक है, तो याद रखना, विक्रांत, जो आपको आईएनएस विक्रांत कहा जाता है। ठीक है, इंडियन नेवल से विक्रांत। ठीक है, अब यहाँ पे जो सूर्य, जो हमने विटामिन डी पढ़ा था, याद रखना। ठीक है, इसीलिए विटामिन डी कहाँ पे होता है? ये हमारी हड्डियों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, इसीलिए इसको डिस्कस कर रहा था। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी। मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, बहुत मेहनत लगती है इनको बनाने में। अगले प्रश्न में चलते हैं।
ऑस्कर अवार्ड जीतने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो ऑस्कर अवार्ड जीतने वाले प्रथम भारतीय भानु अथैया जी थे, ठीक है। क्या नाम है इनका? भानु अथैया। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। भारत रत्न प्राप्त करने वाले एकमात्र पाकिस्तानी कौन थे? तो भारत रत्न प्राप्त करने वाले एकमात्र पाकिस्तानी खान अब्दुल गफ्फार खान, ठीक है। यहाँ पे खान में स्प्रिंट है, ये खान आएगा, पाकिस्तान से थे। तो भारत रत्न प्राप्त करने वाले एकमात्र पाकिस्तानी है, इनका नाम है खान अब्दुल गफ्फार खान, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय एकता दिवस हमारा ये 31 अक्टूबर को मनाया जाता है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? तो नोबेल पुरस्कार 6 क्षेत्रों में दिया जाता है, ठीक है। तो ये पहले 5 क्षेत्रों में दिया जाता था, उसके बाद इसमें लिटरेचर, ठीक है, जो आपका साहित्य है, ये ऐड कर दिया गया। आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि लिटरेचर को हमारे नोबेल पुरस्कार में कब से देना स्टार्ट किया है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर कौन सा है? तो भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर ये अप्सरा है, सभी को पता होगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये थे आज के इंपॉर्टेंट 40 क्वेश्चन, ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन आपको हमेशा हर क्वेश्चन, हर एग्जाम में जिसकी भी आप तैयारी करें उन सभी में आपको हेल्प करेंगे। एसएससी हो गया, बैंकिंग हो गया, ठीक है, आपके जितने भी स्टेट पीसीएस है उनमें भी आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करने वाले। तो इसको जितना हो सके उतना शेयर करिए, और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करिए, ताकि मैं आपको इसी तरीके की वीडियो अच्छी तरीके से प्रोवाइड कराता रहूँ, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और जाते जाते अपने चैनल वर्ल्ड अफेयर्स ट्यूटोरियल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक एंड शेयर कर दीजिए, ठीक है। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ वेरी गुड डे एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर द वीडियो।